साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सीपीआर की, जिसमें क्या होता है जब किसी व्यक्ति की श्वास क्रिया और हार्ट बीट दोनों रुक जाती है तो हम लोग उसको सीपीआर कहते हैं। सीपीआर का पूरा फॉर्म होता है कार्डियो पल्मरी रेसिस्टेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट से संबंधित, पल्मरी फेफड़े से संबंधित, रेसिस्टेशन का मतलब उन्हें चालू करना। एक चीज जो हमारे फेफड़े और हार्ट दोनों रुक गए हैं उसको जो हम चालू करने की प्रक्रिया कहते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मरी रेसिस्टेशन या सीपीआर। क्लियर है? अभी जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी श्वास क्रिया होती है 15 से 20, ऑन एवरेज 16। हार्ट बीट होती है 72 से 80, ऑन एवरेज 72। और ये मैंने आप टेम्परेचर बताया था, जानकारी के इसमें टेम्परेचर का मैटर नहीं आता है, लेकिन एक टेम्परेचर है तो हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये बात करते हैं, ये मैंने सारा 1 मिनट में बताया है आपको। ये जो नापने की विधि है ये सारी 1 मिनट के अंदर है, लेकिन जब हम व्यक्ति की हार्ट बीट रुक जाती है, श्वास रुक जाती है, तो इसके बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं इनमें ऑक्सीजन होती है, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं इनमें ऑक्सीजन स्टोर करने का टाइम रहता है सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगा। और जितना हम लेट करेंगे उसके पर मिनट के हिसाब से 10% के हिसाब से बॉडी का रेवोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है, खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। 3 मिनट के अंदर हमने प्रक्रिया उसको देनी है। अब हम इसे 2 मिनट तो चेक करने में लगाएंगे, टाइम खराब होगा, तो इसको हमने ज्यादा देर चेक नहीं करना है, इसको हमने करना है 10 से 15 सेकंड में चेक करना है। टोटल 10 से 15 सेकंड जितना आपने चेक कर लिया, ठीक है, उसका उसे मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से 15 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट का चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा। अगर आपने 15 सेकंड चेक किया है तो उसको 4 से गुणा कर दो। 10 सेकंड किया है तो 5 से कर दो, इतना सफिशिएंट है। क्लियर है? अब हमने आपको बताया था सांस चेक करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं LLF, लुक लिसन फील। लुक का मतलब देखना, लिसन का सुनना, फील करना, महसूस करना। क्लियर है? लेकिन हमारे पास समय कम है तो हमने क्या करना है, इसको पूरा एक साथ चेक करना है। इस तरीके से इसके पेट पे हाथ रखना है, इधर नोज के पास केयर रखना है और इसके पास गाल रखना है। क्लियर है? इतनी देर में आपको पता लग जाएगा कि इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। जितनी भी चल रही है 1-2 आई है उसका आपने मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से हमने इसको चेक करना है। उसका सेकेंडरी मैंने आपको बताया, इसकी हार्ट बीट चेक करें तो इसको इस जगह लगा के हम लोग तुरंत इसकी हार्ट बीट चेक करेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा बॉडी गर्म है तो उसमें टेम्परेचर है, चाहे कितना है वो बात का मैटर है। अगर बॉडी ठंडी जा रही है तो आपको लगेगा कुछ खतरे वाली बात है। क्लियर है? उसका हार्ट बीट उसकी चेक कर ली, उसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। उसके बाद हमने देखा अगर इसकी सांस नहीं आ रही है तो हमने सिर्फ सांस देनी है। सांस देने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से हम सी बनाएंगे, ई बनाएंगे, दोनों चीज। जब ये करेंगे तो ये सी बन जाएगा या ई बन जाएगा, इससे पूरा हो जाएगा। ऐसे दबाएंगे कंप्रेस और ई से एलिवेट। इससे क्या होगा, इसके विंड पाइप सीधा हो जाएगा पूरा। क्लियर है? जब ये विंड पाइप सीधा हो जाएगा तो हमने एयर देने में आसानी होगी। अब क्या है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसके कीटाणु भी हमारे आ सकते हैं, तो इसके लिए हम रुमाल का प्रयोग करेंगे। अगर इस तरीके का माउथ पीस आपको मिल जाता है तो आप माउथ पीस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखा होगा एक एम्बूवैग नाम की मशीन आती है, इसकी मुझे बुलबुला सा लगा होता है, लगाते हैं, उसके आगे का पीस है, ऐसे लगाएंगे, इससे ज्यादा सेफ्टी है। तो यहां पे रख के हम उसको प्रेस करते हैं। ये हमने कितनी बार देना है, इसकी जो एवरेज है 1 मिनट में 12 से 15 बार देना है। ठीक है? मतलब 5 सेकंड में एक बार, समझ लो 12 बार आता है। क्लियर है? इतना। और वो हमने जो हमने चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं उसकी स्पीड है 100 to 120 पर मिनट। इतना हमने ये देना है। तो हम बात कर रहे थे, इसको जब सांस दे रहे हैं, सांस इसकी नहीं आ रही है, सांस देंगे तो हम ये रुमाल वगैरह जो भी आपके पास कपड़ा है इसको आपने चेक करना है। अगर इसकी एयर पास हो रही है तो आपने ये प्रयोग में लाना है, अगर ये पास नहीं हो रही है तो अपने प्रयोग में नहीं लाना है, आवाज आएगी।
उसके बाद हमने इसको रब कर देना है, कीटाणु वगैरह आ जाते ना, मैं कर दिया भाई, उसका इसको रख दिया, इसको यू किया। हमने निगाह यहाँ रखनी है, ऐसे करके नाक बंद करनी है इसकी, मुंह से देना है, इसकी चेस्ट रेज करी, इतना फ्लो देना है कि चेस्ट रेज करे। अगर नहीं कर रही है तो ये फ्लो आपका बेकार है। उसके बाद माउथ टू नोज देना है, तो हमने यहां से बंद करना है, नाक से फ्लो देना है। इसका मुंह खुला रह गया था, प्रॉपर बंद नहीं होता, इसलिए जा रहा है। इसको बंद करता हूं, अब भी नहीं जा पा रहा, इसको दोबारा बंद करने की कोशिश करता हूं। गई थी, थोड़ा सा होता है, क्यों? थोड़ा प्रेशर मुंह से ज्यादा जाती है, इसलिए हम मुंह से ज्यादा देते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये पीस आ जाता है, तो हम इसको भी रख के दे सकते हैं। भाई इतनी हमने इसको एयर देनी है, अगर सांस बंद है। उसके बाद अगर हार्ट बीट भी बंद है, तो हमने इस पे कंप्रेशन देना होता है। कितना देना होता है? इसकी जो दबाव डालेंगे वो हमारा 1.5 से 2 इंच, इतना प्रेशर इस पे देना है, जो मैंने आपको बताया था। ये इसमें एक बोल्ट सिस्टम है, तब इतना प्रेशर जाएगा, ये बोल्ट बोलेगा। ठीक है? क्लियर है? अब मैं आपको दोनों चीजें इसमें करके बताता हूं। अगर इसका हार्ट बंद है तो हमने इस तरीके से ग्रिपिंग लेनी है, ये हाथ एंड ऑफ द पाम, हथेली का ये हिस्सा, ये निप्पल्स है हमारे, ये हमारी स्टर्नम आ रही है, छाती की हड्डी। इसकी जहां पे भी क्रॉसिंग आएगी, ये हमारा हार्ट है। ये 1/3 हिस्सा राइट साइड होता है, 2/3 हिस्सा लेफ्ट साइड होता है। बहुत से लोग कहते हैं लेफ्ट साइड है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा हिस्सा ज्यादा होता है, लेकिन होता सेंटर में है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये हिस्सा हमारा नीचे का हिस्सा, ये इससे 2 उंगली और 2 ऊपर, ये हमारे हार्ट की स्थिति आ जाएगी। क्लियर है? हार्ट के हिस्से पे रख के, जब इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही होती है, तो हमने इस तरीके से लेके हार्ट रखना है, इसको हमने कंप्रेशर देना होता है 30 टाइम, स्पीड 100 पर मिनट के हिसाब से, इस तरीके से। ठीक है? और इसकी सांस भी नहीं चल रही थी साथ में, तो फिर हमने 2 इसके फ्लो देने हैं। दो फ्लो, उसका 30 कंप्रेशन फिर देना है। ये क्लियर है? अब उसके बाद फिर फ्लो देने हैं, फिर कंप्रेशन देने हैं। इसके हमने कितने देने हैं? 5 साइकिल। ये 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल दिए जाए, तो लगभग हमारा हो गया। उसके बाद हमने फिर इसको चेक करना है, जैसे पहले चेक किया था, श्वास क्रिया आई, अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आ गई है तो हम इसे रिपीट करते रहते हैं। क्लियर है? कब तक? जब तक इस व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास नहीं भेज देते, हॉस्पिटल नहीं भेज देते, या एम्बुलेंस में हैंड ओवर नहीं कर देते। अगर एम्बुलेंस में सिस्टम है तो इसको वो ऑक्सीजन लगा देंगे। अगर इसको ऑक्सीजन लगा दी है तो फिर हमें सांस देने की जरूरत नहीं है, हार्ट बीट पे लिए हम इसको प्रेशर करते रहेंगे। क्लियर है? और अगर उसमें सिस्टम नहीं है, अगर आपके यहाँ एईडी मशीन है, उसमें क्या करते हैं, हम एक पैड लगा देते हैं, एक इस साइड लगता है, एक इस साइड लगता है, उसको झटका देते हैं, हार्ट से चालू हो जाता है एईडी मशीन से। फिल्मों में आपने देखा होगा 2 इस तरीके के प्रेस से लगाते, झटका देखा लगाते हो, वो एईडी होती है। लेकिन एक सी छोटी मशीन भी आती है, जितने बड़े बॉक्स साइज की भी आती है, इससे छोटी भी आती है। क्लियर है? तो ये भी आती है, इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये मैंने आपको बताया, अब हम बताते हैं इसको चेक करने का तरीका। क्या आपको सिस्टम बता दिया कैसे करना है। चेक करने का तरीका क्या है? ये जब भी कोई घटना घटित होती है, हम लोग डॉक्टर को याद करते हैं। क्लियर है? डॉक्टर को याद करते हैं, डॉक्टर होता नहीं है, तो ABCD हमारे ऐसे लोग ही होते हैं। ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं। D से बनता है डेंजरस,
जो भी इसका खतरा है वो हमने दूर करना है। आर से इसका रिस्पॉन्स चेक करना है। कैसे? पहले आवाज देके इसके बीच में एक ऐसा डाल देते हैं हम, उसको आवाज देंगे, अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मान लेंगे ये व्यक्ति में कोई दिक्कत है, तो हम कॉल करके नेक्स्ट हेल्प के लिए कॉल कर देते हैं, जिससे कि आप उसको ज्यादा देर नहीं संभाल पाएंगे। उसके बाद आप जाके देखते हैं तो इस तरीके से थपथपा के देखेंगे, किसी कान के रिश्ते नाजुक है इधर मार के देखेंगे, अगर ये कुछ बोल रहा है रिस्पॉन्स कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो जिस तरीके से हमने बोला उससे चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एयरवे चेक करेंगे, जो मैंने मोर नाक का हिस्सा बताया था आपको। एयरवे चेक कर लिया हमने, कुछ गंदगी होगी तो निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था LLF से, वो ब्रीथिंग चेक करेंगे। C से इसका सर्कुलेशन चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से लगा के। ठीक है, D से बनता है डेफिबिलिटी, मतलब कुछ अलग, कहीं इसके सर में भी चोट लग सकती है, पैर में भी चोट लग सकती है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी को एक तरीके से चेक करेंगे, कहीं चोट तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तब भी ये करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, DRCAB। क्लियर है? पहले इसका खतरा दूर कर देंगे, इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको कंप्रेशन देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमने इसको कंप्रेशन दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका अगर दिक्कत आ रही है तो इसका एयरवे साफ करेंगे, उसका इसको ब्रीथ देंगे, जो मैंने अभी दो ब्रीथ देने का तरीका बताया। उसका डी से डेफिब्रिलेटर बनता है, अगर फिर भी कोई सुविधा नहीं होती है, आपके पास डेफिब्रिलेटर है तो उसको हम लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद स्थिति आती है इसी में, जो बच्चे हैं 10, 11, 12 साल तक के बच्चे, उसमें जो हमने कंप्रेशन देना है वो एक हाथ से देना है। रेशो हो जाएगी 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, लेकिन कंप्रेशन देंगे एक हाथ से। और जो छोटे बच्चे हैं उनसे 1 साल से नीचे के हैं, उसमें हमने 2 फिंगर से देना होता है, या अंगूठे से भी दे सकते हैं। उसमें 1 या आधा इंच के प्रेशर देना पड़ता है, बाकी में 1 से 1.5 इंच प्रेशर दिया जाता है बच्चों में, बड़ों में 1.5 से 2। क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है? पूछते रहना, जो पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो जी, दोबारा पूछ लो। ठीक है, इसमें आपने किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लो। ये ऐसी चीज है, अगर कोई फॉल्ट ये लो, हो जाए तो जिसने करना है आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे को बताएंगे।